मंच पर आमंत्रित करें। धन्यवाद। अब मैं श्री राहुल जोशी जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय राष्ट्रपति जी को राइजिंग इंडिया शी शक्ति का मोमेंटो भेंट करें। राहुल जोशी जी से अब निवेदन है कि महामहिम राष्ट्रपति और हमारे समक्ष उपस्थित सभी अतिथियों का सादर अभिनंदन करें। आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अपनी गरिमामय उपस्थिति से शी शक्ति समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद। भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों का उत्सव मनाने वाले इस मंच पर आपका स्वागत करने का मौका हमारे लिए एक बहुत गौरवपूर्ण बात है। राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च संवैधानिक आसन पर आपकी मौजूदगी यहाँ बैठे सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जिन महिलाओं के योगदान का उत्सव हम यहाँ मना रहे हैं, वो भी आपको सामने देखकर गर्व महसूस कर रही हैं। नारी शक्ति का योगदान इस गौरवशाली इतिहास वाले राष्ट्र के विकास में प्राचीन काल से रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी नारी शक्ति को समर्पित अपनी रचना सौंदर्य लहरी में पहले श्लोक में कहा है, शिव शक्तया युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभिवन्तु न च देवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि। अर्थात शक्ति के सहयोग से ही शिव संसार का सृजन करने में समर्थ होते हैं। शक्ति के बिना ऐसे समर्थवान शिव भी अपनी जगह से हिल नहीं सकते। आदिकाल से ही हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, ये तय करने में महिलाओं ने बराबर की हिस्सेदारी निभाई है। चाहे शिक्षा साहित्य का क्षेत्र हो या विज्ञान का, खेल का मैदान हो या राजनीति का मंच, चारों ओर नारी शक्ति अगुवाई ले रही है, और वो भी बिना कोई शोर मचाए, गंभीर मर्यादित ढंग से। हमारे लिए गर्व की बात है कि शी शक्ति का मजबूत संदेश देने वाली ये तमाम हस्तियां आज हमारे सामने इस हॉल में मौजूद हैं। मुझे ये बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मुख्य तौर पर महिलाओं ने ही किया है। इस कार्यक्रम को अपने समर्थन और योगदान से सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, जनसेवक, शिक्षक, विधायक, मंत्री, राज्यपाल और अब राष्ट्रपति के तौर पर आप इस देश में सभी लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। सादा जीवन और उच्च विचार की आप जीती जागती एक मिसाल हैं। स्वयं की जगह राष्ट्र और समाज की सेवा को आपने सर्वोपरि रखा है। आप जीवन में आई तमाम कठिनाइयों के बावजूद मजबूती से उनका सामना कर कर यहाँ पहुँची हैं और राष्ट्रपति के इस पद का मान आपने और भी बढ़ाया है। नेटवर्क 18 के इस शी शक्ति कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद राहुल जी। नारी शक्ति है, प्रेरणा का स्रोत है, ऊर्जावान, निर्भीक और शाश्वत अग्नि है। और आज हम नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया शी शक्ति के मंच के जरिए महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सम्मान उनकी मेहनत और लगन के लिए है। लिहाजा इस मौके को और ख़ास बनाने के लिए हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं राइजिंग इंडिया शी शक्ति एंथम। इसे प्रिया सुरैया ने शब्दों और सुरों में पिरोया है। मैं उनसे अनुग्रह करती हूं कि वो राइजिंग इंडिया शी शक्ति एंथम प्रस्तुत करें। बेड़ियों को चुप्पियों को तोड़ के चली हूँ मैं, तेज है मेरी लहर तूफानों से लड़ी हूँ मैं। सांस ले रही थी कब से आज जी रही हूँ मैं, जो स्थान है मेरा उस पे हक से अब खड़ी हूँ मैं। हिंदुस्तान की बेटी हूँ जो चाहूँ पाके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। क्रूरता का शूरता से देती हूँ जवाब मैं, जंग हो या झुंड हो मशाल मेरे हाथ में। विश्व के उजालों में हूँ देश का चिराग मैं, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, गर्व उसका रखती हूँ। मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। मैरी हो या साइना, मिताली हो या कल्पना, इन्हीं से लेके प्रेरणा है इनके जैसा बनना। हिजाब पहनूं या चुनर है कम कहाँ मेरा हुनर, हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, शान से ये कहती हूँ। मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। तीर भी चलाती हूँ उड़ाती हूँ, रफेल भी उड़ा दे सबके होश, ऐसे खेलती हूँ खेल भी। परवाज ले चुकी हूँ मैं, ना अब है मुड़ के देखना। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आज़ाद हो के रहती हूँ। मैं शक्ति हूँ कर सकती हूँ, हाँ हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। बहुत शुक्रिया प्रिया सुरैया जी। अब हम मंच पर भारत की एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान है। ये वो आवाज़ है जिसने भारतीय फिल्म संगीत को न सिर्फ एक नई ऊंचाई दी, बल्कि एक नया आयाम भी दिया है। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी मौजूद हैं। From wild and vivacious cabaret numbers to soulful melodies with a career spanning over 6 decades, Asha Bhosle remains the most versatile playback singer in Indian cinema. At a time when singers like Lata Mangeshkar, Geeta Dutt and Shamshad Begum were ruling the charts, it was not easy for Asha Bhosle to make place for herself. But heartfelt, romantic numbers like this one got her noticed. Born into a family of musicians in Maharashtra, a young Asha Mangeshkar, along with her sister Lata, started singing at an early age to support their family after the death of their father. It was music composer O.P. Nayyar who gave Asha the opportunity to sing for the lead heroines. Be it a seductive cabaret number or a madcap comic rendition,
Asha Bhosle took the music scene by storm in the late 50s. After a string of peppy songs and cabaret numbers through the 60s and 70s, Asha sang Qawwali for R.D. Burman in Hum Kisi Se Kam Nahi in 1977. A film which till date remains close to her heart. Asha ruled the music charts through the 80s with the entry of disco and Bollywood and the new conversational style of singing. Asha proved the versatility and agelessness of her voice when she continued to give her voice to a new crop of heroines in the 90s. Even in the new millennium, more than half a century after she began singing, Asha's voice continues to enthrall listeners. On the 8th of September, as Asha Bhosle turns 90, she will be singing live in a concert at Dubai. A career span of over 70 years and thousands of songs later, Asha Bhosle's legacy is one that will remain unmatched for a long time to come. But it's her zest for life that makes her a legend. आज राइजिंग इंडिया शी शक्ति के मंच पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आशा भोसले जी को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए सम्मानित करेंगी। आशा जी, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं। इस सुंदर अवसर में हम सबके बीच आशा दीदी है, तो आशा दीदी की आवाज़ में हम सबको उनके पसंद के एक गाना गाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी। सबसे बड़ा डर लग रहा है। आपने अंदर कहा था कि हेलो 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 हेलो। पहले तो यहाँ बैठे हुए सारे बड़े बड़े लोग और आपको नमस्कार, प्रणाम। आपने कहा कि मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, मुझे सुनना है। तो मुझे वो गाना इतना अभी याद नहीं है, मैं मुखड़ा सुना देती हूँ। मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी रास रमे, रास रमे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले।
अभी मेरे पसंद के है, आपके पसंद के चुरा लिया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। आहा आहा आहा